हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ भावेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्राइट लर्निंग में। तो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो देखा था उसमें हमने देखा था कि टीडीएस की एंट्री टैली प्राइम में कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बैलेंस शीट प्रिपरेशन कैसे होती है टैली में और बैलेंस शीट की इम्पोर्टेंस क्या है वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। एक सैम्पल कंपनी है मेरा जिसमें अभी वाउचर्स नहीं हो गए। जैसे ये एक मेरा क्लाइंट है, उसकी कंपनी है। मैं यहाँ पे जीएसटी इसका फाइल करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे में लॉगिन है वो। तो सिंपल मैं आपको बैलेंस शीट में क्या-क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, कौन सी साइट्स से हमें क्या हम क्या देख सकते हैं, लायबिलिटीज़ क्या है, असेस्ट क्या है, वो सब हमें पहले कंपनी क्रिएट करने के बाद सब सेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम सब देख सकते हैं। तो आज नॉर्मली हम बैलेंस शीट ऊपर से देख लेंगे कि उसमें क्या-क्या चीज़ आ सकती है और कहाँ-कहाँ पे वो सेट होती है। तो बैलेंस शीट ओपन करने के लिए सिंपली आप अपनी कंपनी ओपन कर लीजिए टैली प्राइम में। और यहाँ पे बैलेंस शीट का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को सिंपली क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पे सब शो हो जाएगा। जैसे कि कैपिटल अकाउंट मतलब कि आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसमें आपने कितने पैसे डाले थे, कितने कैश थे, कितनी बैंक्स में से तुमने डिपॉजिट करवाए थे, वो जो भी है। कैपिटल मतलब जो भी ओनर रहेगा, तो ओनर ने कितने पैसे बिजनेस में डाले हैं, कहाँ से आए हैं, वो सब डिटेल्स कैपिटल में जाएगा। इन फ्यूचर कभी ओनर के रिलेटेड अगर कुछ खर्चे हैं या कुछ इनकम है तो वो कैपिटल में ऐड होगा या कैपिटल से लेस होगा। उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल लैंग्वेज में देखिए तो कैपिटल अकाउंट मतलब जो ओनर है उसकी जो भी लायबिलिटीज़ है, जो भी असेस्ट है, जो भी इनकम है, वो उसमें आएगा। ठीक है। यहाँ पे है लोन्स। लोन्स में अलग-अलग लोन्स रहते हैं, सिक्योर्स लोन्स रहते हैं, अनसिक्योर्स लोन्स रहते हैं। सिक्योर लोन्स मतलब कि जो आपके बैंक से आप आरडी लेते हो, सीसी लेते हो। आरडी मतलब कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट और सीसी मतलब कि कैश क्रेडिट अकाउंट। तो आप आपको बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बैंक से अलग-अलग फैसिलिटीज़ लेते हो, जैसे कि ओडी और सीसी, करंट अकाउंट ओपन करते हो, सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, वो सब सिक्योर लोन्स में आता है। यहाँ पे मैं आपको एक्सेल में एक दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लोन के अंदर रहते हैं सिक्योर लोन्स और अनसिक्योर लोन्स। ये दो पार्ट रहते हैं लोन्स के अंदर। सिक्योर लोन्स के अंदर आ गया बैंक अकाउंट, जो भी है आपका आरडी है, सीसी है, करंट अकाउंट है। फिर अनसिक्योर लोन्स के अंदर आ गया जैसे कि आप आपके फ्रेंड्स से पैसे लेते हो, कोई रिलेटिव से पैसे लेते हो, जो भी हो। हाँ, सभी आप पैसे लेते हो, वो अनसिक्योर लोन्स में आएगा। क्योंकि वो सिक्योर नहीं है, बैंक हमारा सिक्योर है। आप फ्रेंड्स से लेते हो, रिलेटिव से लेते हो, वो एक टाइम पे अनसिक्योर माना जाता है। उसको हम सिक्योर नहीं कह सकते कि वो पैसा हमें वापस कब देना है, कब लेना है, कब हम उसको क्लोज करेंगे। तो वो सब अनसिक्योर्स में आएगा। बैंक का एक फिक्स रहता है कि ये महीने में तुमने इतना पैसा यूज़ किया, तो इसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है उसको तुम्हें ये महीने के एंड में पेड करना ही है। और वो सिक्योर है, जिससे आप चेक भी दे सकते हो। उसको अलग-अलग तरीके के पेमेंट्स भी कर सकते हो वहाँ से। तो वो लोन्स एंड लायबिलिटीज़ में आएगा। लायबिलिटीज़ मतलब हमारा खर्चा। ठीक है। फिर उसके बाद आया करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में आप आपकी जो भी टैक्सेस है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। फिर आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिससे आप परचेस करते हो, उसको आपको पैसे देने रहेंगे। तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो आपका लायबिलिटीज़ है। तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आएगा, जो भी है आपकी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। और सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। क्रेडिटर्स मतलब कि जहाँ से आपने परचेस किया है आपका गुड्स, तो उसमें आएगा। ठीक है।
यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस हम ओपन करेंगे तो इंडिविजुअली आपको जो भी है टैक्सेस आपके दिख जाएंगे। CGST 9%, 9%, 50 to 52 जो भी है यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा। तो वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस और सन्ड्री क्रेडिटर्स। और उसके अलावा जैसे TDS हो गया, TDS भी आपके करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। तो अलग अलग जितनी भी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ रहेगी जो कि इनवर्ड आउटवर्ड बार बार होती रहती है, उसको आप करंट लाइबिलिटीज़ में डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद राइट साइड में हमारा आता है करंट असेस्ट। करंट असेस्ट में आपके डेप्टर्स आएंगे। डेप्टर्स मतलब जिस आपने जिसको सेल किया है उसके पास से फिर आपको पेमेंट लेना है तो आपका रिसिप्ट आएगा। रिसिप्ट मतलब कि आपके पास अर्निंग्स आएगी, पैसे आएंगे, तो वो आपका असिस्ट होगा। असिस्ट मतलब कि आपका इनकम, आपका जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो। तो आपका पैसा यहाँ से आएगा डेप्टर्स के पास से, तो वो राइट साइड में आएगा करंट असेस्ट में। उसके नीचे लोन्स एंड एडवांसेस भी आएगा। अगर आपने किसी को एडवांस अपने बैंक में से या कहीं से भी दिया है जिसको इन फ्यूचर लेना है आपको वापस, तो ये करंट असेट्स के नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे आते आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप एंट्री करते जाओगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। उसके बाद आता है यहाँ पे नीचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमारे बहुत सारे लेजर्स रहते हैं, जैसे कि परचेस अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, हमारा प्रॉफिट कितना है, नॉट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, वो सब उसमें आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में ये भी दिखा देगा कि आपके एक्सपेंस कितने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस और आपके जितने भी एक्सपेंस रहेंगे वो आपके ग्रॉस में से माइनस हो जाएंगे, और जो भी बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट बचेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी मेरा ग्रॉस है 31,510, ग्रॉस प्रॉफिट है 31,510। समझो कि मेरा एक्सपेंस है 15,000, तो आपके 15,000 माइनस हो जाएगी और ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट। यहाँ पे अभी हमारा एक्सपेंस कुछ नहीं डाला है, इसलिए हमको 31,510 ही दिखा रहा है। जब आपके एक्सपेंस डालोगे तो वो एक्सपेंस ग्रॉस में से माइनस हो जाएगा और बाकी का जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट रहेगा। नेट प्रॉफिट मतलब एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो भी पैसा बचा वो आपका प्रॉफिट। तो ये सिंपल लैंग्वेज में है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में और भी बहुत सारे रोज़ आते हैं, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप हम अलग अलग वीडियोस में देखेंगे, सीखेंगे धीरे धीरे करके। सब एक साथ सिखा दूंगा तो फिर आपको भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।